नाइकी वर्ल्ड की बिगेस्ट स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। नाइकी का रेवेन्यू $46 बिलियन से भी ज्यादा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ रुपीस। नाइकी हर दिन 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल वर्ल्ड वाइड बेचता है। ये सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इस कंपनी को शुरुआत करने वाला इंसान खुद एक फेल्ड एथलीट था जो नाइकी के जूतों को अपनी कार की ट्रंक में बेचा करता था। ये कहानी है एक फाउंडर के अनवेवरिंग परसिस्टेंस की, जिसे अपने शू मैन्युफैक्चरर से प्रॉब्लम आई। बैंक्स ने इन्हें लोन देने से बहुत बार मना किया एंड बढ़ते कंपटीशन बाय एडिडास एंड रीबॉक ने इनकी नींदें उड़ा दी। ये कहानी है फिल नाइट की एंड ये इंस्पायर्ड है उनकी सेल्फ रिटन मेमोयर शू डॉग्स। मेरा नाम है क्षितिज एंड मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। फिल एक न्यूज़पेपर पब्लिशर के बेटे थे जिन्हें बचपन में उनके फादर ने अपने न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप देने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि फिल अपना रास्ता खुद बनाए। फिल बचपन से स्मार्ट थे। जब उनके डैड ने उन्हें अपने न्यूज़पेपर में जॉब नहीं दी तो उन्होंने अपने डैड के कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर में जाके इंटर्नशिप ले ली। 1959 में फिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन से ग्रेजुएशन करी, जहां पे वो कोच बिल बाउमैन के अंडर ट्रैक रनिंग करते थे। बिल जब स्टैनफोर्ड से MBA करने गए तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा कि जैसे जापानीज कैमराज ने अपनी हाई क्वालिटी और लो प्राइसेस से सभी जर्मन प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर दिया था, वैसी ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। स्टैनफोर्ड से MBA करने के बाद जब फिल अपने दोस्त के साथ वर्ल्ड टूर पे गए तो वहां पे एक स्टॉप जापान भी था। जापान में फिल जापान की बहुत बड़ी शू ब्रांड टाइगर ओनित्सुकु से मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग के दौरान वो टाइगर ओनित्सुकु के फाउंडर से मिलते हैं। वहां पे टाइगर ओनित्सुकु के फाउंडर फिल से उनकी कंपनी के बारे में पूछते हैं तो फिल उन्हें एक इमेजिनरी स्पोर्ट्स ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं जिसका नाम उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बताया। फिल से इंप्रेस होके टाइगर ओनित्सुको के मालिक फिल को टाइगर शूज का USA का एक्सक्लूसिव डीलर बना देते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है फिल के एंटरप्रेन्योरियल करियर की। फिल ने $50 का लोन लेके कुछ पीसेस ऑफ टाइगर शूज ऑर्डर करे। जैसे ही ये शूज उनको USA में डिलीवर होते हैं, सबसे पहले वो उन शूज को लेके अपने कोच बिल बावरमैन को दिखाते हैं। बिल बावरमैन अमेरिका के उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक रनिंग कोचेस में से एक थे जो मल्टीपल ओलंपिक विनर्स को ट्रेन कर चुके थे। बिल का ये स्टर्न बिलीफ था कि एक रनर की परफॉर्मेंस मल्टीफोल्ड बढ़ाई जा सकती है अगर उसके जूते अच्छे ग्रिप के हो एंड लाइट वेट हो। वो कई बारी अपने एथलीट्स के जूते उन्हें बिना बताए ले जाते थे एंड उसमें मॉडिफिकेशन करके वही जूते अपने एथलीट्स को वापस कर देते थे। बिल ने जैसे ही टाइगर शूज को देखा उन्हें वो जूते बहुत पसंद आए। उन्हें वो जूते अमेरिका में मिलने वाले सभी रनिंग शूज से काफी सुपीरियर लगे। उसी वक्त बिल ने फिल के साथ 50-50% पार्टनरशिप करने की बात करी और फिल को अपना प्रोडक्ट को फाउंडर मिल गया। जहां पे फिल का काम था बिजनेस को मैनेज एंड एक्सपैंड करना, वहीं बिल का काम था प्रोडक्ट को हर दिन बेटर बनाना। बिल ने टाइगर के ये जूते अपने एथलीट्स को दिए एंड स्लोली वो फुल टाइम इन जूतों की मॉडिफिकेशन करने लगे टू मेक देम बेटर। वो ये सारे इनपुट जापान में टाइगर ओनित्सुको की टीम को भेजते थे। टाइगर वो सभी इंप्रूवमेंट्स करके हर शिपमेंट में इंप्रूव्ड शूज भेजता था। बिग ब्रेक तब आया जब बिल ने अपनी वाइफ को वॉफल बनाते हुए देखा और उन्होंने वॉफल जैसा टेक्सचर अपने शूज के नीचे बनाने का सोचा ताकि एथलीट की ग्रिप ग्राउंड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने मून शू को लॉन्च किया एंड ब्लू रिबन्स की सेल मल्टीफोल्ड बढ़ गई। सब अच्छा चल रहा था बट फिर आती है एक बैड न्यूज़। फिल को पता लगता है कि टाइगर ओनित्सुको ने USA की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन किसी और बिजनेसमैन को दे दी है। ये पता चलते ही फिल पहली फ्लाइट से जापान जाते हैं और ओनित्सुको टाइगर के फाउंडर से मिलते हैं। टाइगर ओनित्सुको के फाउंडर को कन्विंस करने के लिए फिल दोबारा कुछ इमेजिनरी बातें करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो ऑलरेडी टाइगर के शूज अपने इमेजिनरी स्टोर्स में बेचते हैं, कैसे वो एक इमेजिनरी सेल्स टीम के साथ अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं एंड अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेके और भी काफी सारी इमेजिनरी बातें करी। फिल की अमेजिंग कन्विंसिंग पावर एंड नेगोशिएशन स्किल्स ने एक बारी फिर टाइगर ओनित्सुको के मालिक का दिल जीत लिया और उन्हें दोबारा USA में टाइगर ओनित्सुको का एक्सक्लूसिव डीलरशिप मिल जाती है।
इस मीटिंग से इंस्पायर होके फिल जैसे यूएस वापस लौटते हैं वो अपना फर्स्ट सेल्स एम्प्लॉय हायर करते हैं, अपना पहला फिजिकल फ्लैगशिप स्टोर भी खोलते हैं एंड अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड एक्सपैंड करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था बट कुछ सालों में दोबारा एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का बिजनेस बढ़ रहा था तभी टाइगर ओनित्सुकू ने ब्लू रिबन को एक अल्टीमेटम दिया। टाइगर ने फिल को मजबूर किया कि या तो वो ब्लू रिबन का 51% स्टेक टाइगर को दे दे या फिर वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से हाथ धो दे। एक साइड पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ऑन दी अदर हैंड फिल को ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। फिल ऑलरेडी परेशान थे टाइगर से क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी टाइगर पे बहुत ज्यादा थी एंड टाइगर पहले अपना सारा माल जापान में देता था एंड जो भी माल बच जाता था उसे यूएस में बेचता था। सेकंड, फिल के पास टाइगर ओनित्सुकू का 0% था एंड इस ब्रांड को वो अपने पूरी जी जान से यूएस में फैला रहे थे हर दिन। यहीं से शुरुआत होती है नाइकी की। जेफ जॉनसन जो ब्लू रिबन के पहले फुल टाइम एम्प्लॉय थे, उन्होंने नाइकी नेम सजेस्ट किया फिल को। नाइकी एक ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री का नाम है। इस नाम का मीनिंग फिल को बहुत अच्छा लगा। 1971 में नाइकी का लोगो भी डिजाइन हुआ। ये लोगो फिल की एक अकाउंटिंग स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने बनाया था फॉर जस्ट $35। आज इस लोगो की वैल्यू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। फिल अपने मेमोयर में बताते हैं कि कैरोलिन को फिल ने नाइकी के आईपीओ के टाइम पे रिवॉर्ड किया था कुछ हंड्रेड्स ऑफ नाइकी शेयर्स देकर। नाइकी ब्रांड एस्टैब्लिश करते ही समझो फिल की किस्मत ही बदल गई। फिल ने नोटिस किया कि सब लोग उसी ब्रांड को यूज करना चाहते हैं जो ब्रांड उनके फेवरेट एथलीट्स पहनते हैं। फिल वो पहले इंसान थे जिन्होंने एथलीट बेस्ड मार्केटिंग स्टार्ट करी। उन्होंने 1970s में सबसे पहले स्टीव प्रीफॉन्टेन को साइन किया था जिससे उनकी ब्रांड रनिंग कम्युनिटी में हिट हो गई थी। फिर उन्होंने टेनिस की मार्केट कैप्चर करी बाय साइनिंग इलिन एस्तासे एंड जॉन मैकेनरो। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब फिल ने माइकल जॉर्डन को साइन किया। माइकल जॉर्डन को नाइकी के ना ही सिर्फ बास्केटबॉल शूज दिए बट उनके साथ एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी लॉन्च कर। माइकल जॉर्डन कलेक्शन से पहले बास्केटबॉल स्नीकर्स कूल नहीं होते थे। इस पार्टनरशिप के बाद समझो नाइकी ने खुद को बाकी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड से कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलर पार्टनरशिप्स आने वाले टाइम में नाइकी ने टाइगर वुड्स एंड रॉजर फेडरर के साथ भी करी एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स में वर्ल्ड वाइड अपनी डोमिनेशन बढ़ाते गए। फिल के मल्टीपल इंटरव्यूज में आपके और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ लेसन्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ एंड बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो सबसे ज्यादा बिलीफ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपका बिलीफ ही आपको उन हार्ड टाइम से गो थ्रू करने के लिए इक्विप करेगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के पहले साल का प्रॉफिट था सिर्फ $250 एंड फिल को सालों लग गए फाइनेंशियली स्टेबल होने में। फिल ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स 24 साल की उम्र में स्टार्ट किया एंड उन्होंने 31 साल की उम्र तक अपनी कंपनी से कोई सैलरी नहीं ली। वो अपनी कंपनी के साथ साथ लोकल कॉलेज में अकाउंटिंग पढ़ा के अपने घर का खर्चा चलाते थे। फिल कहते हैं इफ यू आर फॉलोइंग योर कॉलिंग द फटीग विल बी ईजियर टू बियर, द डिसअपॉइंटमेंट्स विल बी फ्यूड, द हाइज विल बी नथिंग लाइक यू हैव एवर फेल्ट। फिल को उनकी पूरी जर्नी में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कहा कि उनकी कंपनी फेल हो जाएगी बट फिल ने 24 साल की उम्र में रनिंग करते हुए खुद को एक प्रॉमिस किया which was let everyone else call your idea crazy, just keep going, don't stop, don't even think about stopping until you get there and don't give much thought to where there is, whatever comes just don't stop। फिल को खुद को किया हुआ ये प्रॉमिस एक बेस्ट एडवाइस लगता है एंड वो हर एंटरप्रेन्योर को खुद को ये प्रॉमिस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फिल की 17 साल की मेहनत के बाद नाइकी आईपीओ गया था। 17 साल की मेहनत और बहुत सारी स्लीपलेस नाइट के बाद बिल अचानक से $178 मिलियन की नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल बन गए। आज उनकी नेटवर्थ $40 बिलियन से भी ज्यादा है जिसमें से आधी से भी ज्यादा वो डोनेट करना चाहते हैं। ऐसी कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन्स हैं Hyundai के फाउंडर की स्टोरी में। कैसे एक गरीब बच्चा जिसके पास एक टाइम के खाने के पैसे नहीं थे उसने वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कार कंपनी Hyundai बनाई। आप ये स्टोरी इस राइट वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं।